नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव की। क्योंकि कल आधी रात को तेज प्रताप यादव अचानक से मिलने पहुंच गए प्रशांत किशोर के पास। अब प्रशांत किशोर के पास मिलने गए, ये ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन जब उन्होंने इसको ट्वीट किया तो उसके बाद जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेजी से खास करके बदलने लगा इस रूप में कि तेज प्रताप ने कहा कि ये जो बातचीत है ये अनौपचारिक नहीं है। यानी अनौपचारिक नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि ये बिल्कुल औपचारिक मुलाकात थी, पहले से तय मुलाकात थी। लेकिन तय मुलाकात थी तो ये आधी रात को मुलाकात क्यों हुई? क्या समय मिला इसी प्रकार से कि आधी रात को मुलाकात की जाए, या इसके कुछ और भी मायने हैं? क्योंकि उनका जो पोस्ट आया है खास करके ट्विटर पे, उसके बाद जो जिस प्रकार से तेजस्वी कैंप में हड़कंप मचा हुआ है वो देखने वाली बात है। क्योंकि तेजस्वी को अब ऐसा लग रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर एक होकर के आगे की कुछ रणनीति बनाते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? क्या उसका नुकसान तेजस्वी यादव को होगा? क्या उसका नुकसान जो है वो जो सत्ताधारी दल हैं खास करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उनको होगा? उनको अभी नहीं होना है, क्योंकि अभी 5 साल का वक्त है, 4 साढ़े 4 साल का वक्त है चुनाव में। तो चुनाव में इसका नुकसान यानी कि अभी अभी फिलहाल सत्ताधारी दल को होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए अभी बहुत सारे समय बाकी हैं। और सत्ता में जो है उनके पास चूंकि काम करने का अवसर ज्यादा होता है तो वो अपने सारी कमियों को ढक सकते हैं अपने काम के जरिए, विकास के कार्यों को करने के जरिए। लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं उनको अब लगने लगा है कि अब वो क्या करेंगे। अगर तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की जिस प्रकार से मुलाकात हुई और जिस प्रकार से तेज तेज प्रताप यादव ने जब ट्वीट किया तो उसमें तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को भी टैग किया, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक प्रकार से कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव में नहीं बन रही है और नहीं बनती है, और इसी का नतीजा ये है कि आज आरजेडी से अलग होकर के वो अपनी अलग पार्टी बनाए हुए हैं, जनशक्ति जनता दल के नाम से। हालांकि इस बार उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पिछला जो चुनाव बीता है 2025 में बिहार विधानसभा का, उसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। सफलता हाथ तो नहीं लगी प्रशांत किशोर को भी, जबकि प्रशांत किशोर तो बहुत पहले से इसको लेकर लगातार काम कर रहे थे, ये पदयात्रा कर रहे थे, हर कुछ कर रहे थे, और इस प्रकार से एक प्रकार से मीडिया में अपना वो बनाए हुए थे कि इस बार तो बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी और प्रशांत किशोर बिहार के सीएम बन जाएंगे, ऐसा लग रहा था मीडिया में। लेकिन ये जमीनी हकीकत इससे अलग थी। हम लोगों की लगातार बातचीत होती थी और उसमें ये हम लोगों ने कहा था पहले भी कि 2% 2.5% वोट भी अगर प्रशांत किशोर की पार्टी को आ जाती है तो इसका मतलब है कि उनकी उनको लगेगा कि हाँ, उनकी जो मेहनत है उस हिसाब से उनको कुछ ना कुछ फल जरूर मिला है। लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई है इसके बाद क्या राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलेगा, इसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उस आगे बढ़ाने से पहले एक मुलाकात की हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, वो हम अपने दर्शकों के लिए प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। ये मुलाकात की एक छोटी सी क्लिप है और इसके बाद कोई क्लिप जारी नहीं हुई। अब आपसे ये जानना चाहेंगे संजीव जी कि इस मुलाकात को आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है उससे तो लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या अभी कोई ऐसी स्थिति है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो जाए? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीति में वैक्यूम नहीं रहता है।
निर्वात नहीं रहता है किसी भी स्वरूप में। और हम्म। जिस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरजेडी को वोट कम आया, हम्म। लेकिन इस बार आरजेडी की सीटें बहुत कम आई हम्म। और लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी को अपेक्षा के मुताबिक सफलता नहीं मिली बिल्कुल। और ये दोनों चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया हम्म। और बार बार तेज प्रताप ने तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया। इसका हम्म। मतलब यह स्पष्ट है कि तेज प्रताप चाहते हैं कि हम्म। आरजेडी का जो यादव वाला वोट बैंक है उसमें से हम्म। कुछ हिस्सा उनके पास है और इसलिए बार हम्म। बार आप देखेंगे कि वो तेजस्वी पर भी अटैक करते हैं, राहुल हम्म। गांधी पर भी अटैक करते हैं, हम्म। लेकिन लेकिन सम्राट चौधरी को बड़े खुले मन से बधाई दी। हम्म। अब देखिए, राहुल गांधी की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं लेकिन प्रियंका बिल्कुल। वाड्रा की तारीफ भी करते हैं। तो हम्म। जो एक तेजस्वी का लगता था जैसा कि तेजस्वी कुछ कमाल कर देंगे, वो नहीं कर पाए। पुनः हम्म। 2005 वाली स्थिति में आरजेडी आ हम्म। और तेजस्वी अपने विधायक को भी नहीं संभाल पाए, फैजल रहमान, इस राज्यसभा चुनाव में। अब बिल्कुल। जो रोहिणी जी, जो जिन्होंने जो आरोप लगाया, वो पूरी दुनिया ने देखा, भारत के हर लोगों ने देखा। हम लोग अपनी हम्म। तरफ से कुछ नहीं कह रहे। तो यानी परिवार को भी नहीं संभाल पाए, पार्टी भी नहीं। हम्म। इसके बाद देखिए, तेज प्रताप के बर्थडे पार्टी में लालू जी का आना और वो तेज प्रताप हम्म। के आवास, और ये भी ध्यान रखें कि सबके आवास खाली करा लिए गए, तेज प्रताप के का सरकारी आवास खाली नहीं कराया गया। हम्म। हालांकि बीच में पहले चर्चा हुई थी कि तेज प्रताप यादव का भी आवास खाली हो, लेकिन उसको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बिल्कुल, तो मैं ये संकेत, अगर आप सारे डॉट्स को मिलाएं और हम्म। सारे डॉट्स को मिलाने के बाद एक जो सीक्वेंस बनता है, क्रोनोलॉजी बनती है, उसमें हम्म। ऐसा लगता है कि तेज प्रताप कम से कम यादव वोट बैंक में एक सेंध लगाना चाहते हैं और उनको हम्म। लगता है कि तेजस्वी की बिहार में जो निष्क्रियता है, क्या उसका हम्म। फायदा हम उठा सकते हैं। और ये बात देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, हम्म। स्ट्रेटजी उनके पास है। जरूरी नहीं हम्म। जिसके पास स्ट्रेटजी हो वो सफल ही हो जाए। बहुत से बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं गुरुजी, हम्म। चाहे हाँ, वो अपने यूपीएससी कभी हो, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो सैकड़ों बच्चों को का बेड़ा पार तो जरूर करवा देते हैं। हम्म। तो उनके पास जीत का भी अनुभव है, जीत दिलाने का भी, और हम्म। हार का भी अनुभव हो गया, एक प्रैक्टिकल अनुभव हो गया। तो निश्चित रूप से एक बात तय जानिए कि कुछ बड़ा तेज प्रताप सोच रहे हैं और हम्म। इस भले तेज प्रताप जीत नहीं पाए, लेकिन हम्म। तेज प्रताप की लोकप्रियता तो है युवाओं में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो हम्म। एक जो फेस, जो यादव फेस है, यानी जो ओबीसी फेस है, उसकी हम्म। तलाश भी जनसुराज को है, यानी पीके को है। तो अब किस हम्म। रूप में ये बात बढ़ती है, लेकिन जो उनका पोस्ट है इस वीडियो के साथ, जो फेसबुक पोस्ट है तेज प्रताप का, हम्म। वो मैं जरा पढ़ हम्म। के सुना दूंगा कि हम्म। आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरी हम्म। मुलाकात, यानी तेज प्रताप जी की मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई, हम्म। जहां जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा हुई है बिल्कुल। और इस दौरान जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से बात हुई। यह हम्म। मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि हम्म। इसमें कई ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ जो आने हम्म। वाले समय में राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। तो उसके हम्म। बाद खुद लिख रहे हैं कि मैं तेज प्रताप यादव इस संवाद को अपने राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखता हूं, जहां सकारात्मक सोच और जन सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प और भी मजबूत हुआ। इसमें देखिए, बिटवीन हम्म। द लाइंस अगर आप देखिए, तो जो सबसे बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात है कि वो ये कह रहे हैं कि बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। क्या हम्म। बदलते राजनीतिक समीकरण? बदलता राजनीतिक समीकरण की तेजस्वी अगर कमजोर आगे भी पड़ते और इसी तरह नहीं निष्क्रिय रहते। संजीव जी, यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या जो तेज प्रताप यादव हैं और प्रशांत किशोर हैं,
क्या दोनों मिलाकर के एक पार्टी तो नहीं होने वाले हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव के लिए पार्टी को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना, और अभी 4 साल का, 4.5 साल का वक्त है, और 4.5 साल तक पार्टी को लेकर चलना कम बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि जनशक्ति जनता दल का विलय तो नहीं कहीं वो जनसुराज में कर लेंगे, और जनसुराज में वो एक प्रकार से आपने जो कहा कि ओबीसी चेहरे के रूप में वो स्थापित हो जाएंगे? नहीं नहीं, पार्टी विलय करने की क्या जरूरत है? आप हम्म। अलायंस कर सकते हैं। पार्टी विलय तो तब होगा ना जब इलेक्शन है, आप अलायंस कर सकते हैं। हम्म। या एडवाइस लिया है उन्होंने कि क्या वो आरजेडी के विकल्प में एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सकते हैं? हम्म। और एक और हलचल है बिहार में, देखिए इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि हम्म। यादव बैठकी नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जो हर जिले में होनी है। हम्म। पटना में जो वो यादव बैठकी का कार्यक्रम हुआ है उसमें हम्म। साधु यादव भी आए। हम्म। साधु यादव भी आए, तो एक समीकरण बन रहा है बिहार में। कुछ जेडीयू में भी पक रहा है, बीजेपी को सब्र का परिणाम मिला है। हम्म। और इतना तय जानिएगा कि आरजेडी और तेजस्वी यादव अपना जो वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोयरी वोटरों की तरफ देख रहे थे, कुशवाहा वोटरों की तरफ देख रहे थे, उस पर तो ब्रेक हम्म। लग गया सम्राट चौधरी के सीएम रहने के बिल्कुल। सीएम पद पर बैठने के बावजूद बाद। क्योंकि अब कोयरी वोटर या तो जेडीयू को हम्म। देगा और सम्राट चौधरी के रहते बीजेपी को देगा। हम्म। तो अब वहां पर तेजस्वी का वोट बैंक बढ़ने पर एक ब्रेक लग गया। तो हम्म। हो सकता, और तेज प्रताप को चूंकि अपेक्षित सम्मान पार्टी में अभी तक नहीं मिला, वो पार्टी से अभी भी हम्म। बाहर हैं। और वो गए, वो दोनों बच्चों को भी बहुत प्यार किया, कात्यायनी और इराज को। इसके बावजूद भी हम्म। तेजस्वी की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आया। लालू जी आए हम्म। बर्थडे पार्टी में, बहुत खुश थे, आशीर्वाद भी दिया। लेकिन हो सकता है कि लालू जी ने कहा हो कि अब तुम अपना एक रास्ता बनाओ, क्योंकि लालू जी को लगता है अगर तेजस्वी इसी तरह फेल होता रहा एक दो बार तो भविष्य हम्म। में आरजेडी जैसे रियल शिवसेना हो गई एक नाथ शिंदे वाली, बिल्कुल। रियल एनसीपी हो गई अजित पवार जी अब नहीं रहे, उनकी सुनेत्रा पवार जी वाली कह सकते हैं। हम्म। तो क्या ऐसा तो नहीं कि रियल आरजेडी तेज प्रताप के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की जा रही? और ये हम्म। बैक डोर से हो सकता है लालू जी ने भी उनको एडवाइस दिया हो, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी में जब लालू जी आए उसके बाद ये हम्म। मुलाकात हुई है। संजीव जी, ये जो आज की जो ये मुलाकात, कल रात में जो ये मुलाकात हुई है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव जो है वो अपनी पार्टी का क्या विलय करेंगे, या कोई मर्जर की बात या फिर अलायंस की बात जो है वो प्रशांत किशोर से हुई है उनकी? क्योंकि उन्होंने जो खास करके ट्वीट किया उसमें कहा कि आगे की रणनीति, जो आगे की राजनीति होगी उसके लिए क्या क्या रणनीति हो, इसको लेकर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव तो अभी काफी दूर है, तो हम्म। अलायंस की बात तो करना मुझे लगता है अभी प्रासंगिक नहीं होगा। दूसरी बात है कि बहुत से ऐसे छोटे पार्टियों के नेता है जो बिना अलायंस के भी राजनीति में फ्लरिश कर रहे हैं। अब उपेंद्र हम्म। कुशवाहा जी ने कौन सी पार्टी का विलय कर दिया? बीजेपी में सब कुछ मिला, विधायक भी हम्म। जीते, जीतन खुद राज्यसभा चले गए, फिर दूसरी बार भी राज्यसभा चले गए। हम्म। पत्नी भी एमएलए बन गई, बेटा भी अब मंत्री बनेगा और बेटे को भी फिर विधान परिषद में भेजा ही जाएगा। तो हम्म। इसी तरह जीतन राम मांझी की देखिए, उन्होंने कोई पार्टी का विलय नहीं किया, वो वहां केंद्रीय मंत्री हैं, एमएसएमई को संभाल रहे हैं और उनके हम्म। विधायक भी है। तो जरूरी नहीं, देखिए आपकी दिशा और दशा क्या होगी इससे पता चलेगा कि हम्म। तेज प्रताप के कैसे सफल होंगे, क्या होगी उनकी रणनीति। लेकिन जो उन्होंने बात कही कि वर्तमान में जो बदलती राजनीतिक परिस्थितियां हैं हम्म। उस पर चर्चा हुई और काफी गहन चर्चा हुई। दूसरी बात उन्होंने कही कि भविष्य में इस हम्म। जो है बदलाव होगा, हमारी हम्म। राजनीति में बदलाव होगा। तो इसका मतलब ये है, देखिए दो बातें हैं। मैं फिर हम्म। से ये कहूं कि इधर क्या हुआ कि तेज प्रताप ने अपने स्तर से परिवार में या तेजस्वी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की इधर से। हम्म। आ, खुद जब तेजस्वी केरल में थे या तमिलनाडु में थे, शायद केरल में हम्म। थे, तब प्रचार करने गए थे, तब तेज प्रताप गए और उनके बिटिया भतीजा भतीजी को बहुत प्यार दुलार लाड किया, कात्यायनी हम्म। और इराज को। और फिर जब उनका इधर बर्थडे पार्टी था 2-3 दिनों पहले, तो लालू जी भी हम्म। उनके बर्थडे पार्टी में शामिल।
बिल्कुल। ये संकेत मिलता है कि लालू जी का आशीर्वाद तेज प्रताप पर हुँ, भी है, और जो तेजस्वी की चुनावी विफलता है, और हुँ, जो सीटों की संख्या कुल मिला के बस वही है, 2005 में 22 थी, अब 25 पे है। तो हुँ, ऐसा लालू परिवार में भी ये चिंतन है कि बिल्कुल। तेजस्वी वो नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद थी, और ये हुँ, जो उनके कोर वोटर हैं उनको भी ये लग रहा है कि तेजस्वी जड़ों से हुँ, कटे हुए नेता है। यानी वो हुँ, आम लोगों से नहीं मिलते हैं, उनमें लालू जी वाला जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स था, वो ग्रामीण, वो देशीपन, वो नहीं है। और उसके हुँ, सच्चे विरासत के हकदार जो है वो तेज प्रताप जी। क्योंकि तेज प्रताप जी ठीक है, उन पर भी कुछ बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छाई होती है किसी में और कुछ बुराई होती है। आदमी इसी का नाम है कि उसमें कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी। आज हम जी। अच्छाई पर ही चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी हुँ, बात है कि कार्यकर्ताओं से वो जिस तरह से खुल के मिलते हैं, वैसा तेजस्वी हुँ, नहीं मिलता। दूसरी बात है, तेजस्वी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं दूसरों की सलाह पर, और उनके हुँ, इर्द गिर्द एक मंडली बन गई है, और वो हुँ, मंडली तेजस्वी को लोगों से जुड़ने ही नहीं दे रही, क्योंकि उस मंडली को हुँ। डर है कि आम लोगों से अगर डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा तेजस्वी को, तो फिर उनका क्या होगा उस नहीं मंडली तो का। यही तो तेज प्रताप यादव भी जो नाराज हुए थे, वो भी तो यही वजह है कि तेजस्वी से मिलने के लिए भी उनको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही थी, और वो भी अपॉइंटमेंट किससे? वो अपॉइंटमेंट संजय यादव से, वो अपॉइंटमेंट वो जो यूपी वाले हैं उनसे। तो ये अगर इस प्रकार से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ जाए और बड़े भाई को छोटे भाई से मिलने के लिए, यही तो नाराजगी थी। और उसको, उस नाराजगी की वजह से तेज प्रताप यादव दूर चले गए। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने इसको सही नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया। ना तो वो कार्यकर्ता से उस प्रकार से मिलते हैं, आपने भी कहा कि कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात उस प्रकार से नहीं होती है जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, और आपने एक जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे उनके बर्थडे पार्टी में, और पहले भी आपने जिक्र किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि हो ना हो कि तेजस्वी से अगर पार्टी नहीं संभले, तो आने वाले समय में आरजेडी की कमान जो है, क्या वो तेज प्रताप यादव के पास जा सकता है क्या? और क्या आपको लगता है इसको लेकर भी प्रशांत किशोर से कोई बातचीत हुई है क्या, कि हमको अपनी पार्टी के अंदर, यानी कि जो खास करके जनशक्ति जनता दल को छोड़ दिया, साइड कीजिए, और आरजेडी के अंदर उनकी स्थिति क्या हो, इसके लिए कोई बातचीत हुई है क्या? अब देखिए, इसकी विस्तार से तो कोई ऐसी चर्चा ज्यादा बाहर नहीं आई, क्योंकि वही दो लोग अंदर थे बंद कमरे में। लेकिन हम्म, जो उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया, उससे ऐसा जरूर लगता है कि कुछ ऐसी चीजें प्रशांत किशोर ने एनालिसिस करके उनको बताई है, जिससे हम्म, उनमें एक नया उत्साह का संचार हुआ है, और वो उन्हें लग रहा है कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में वो कुछ और बेहतर कर सकते हैं। एक बात हम्म, और देखिए कि जरूरत नहीं कि वो आरजेडी पे कंट्रोल करे, इसकी क्या जरूरत है। हम्म। इसकी जरूरत नहीं है। आप हाँ, तेजस्वी वो से आरजेडी बड़ी खुद ही लकीर खत्म हो अगर जाए तो कोई जरूरत ही नहीं है फिर उसकी। आप तेजस्वी से ज्यादा बड़ी लकीर तेज प्रताप खींच दें, हम्म, और खास करके वो ग्रामीण वोटर जो आरजेडी का कट्टर समर्थक रहा है, अगर उसको हम्म, अपने पाले में कर ले अगले 4 साल मेहनत करके, तो फिर हम्म, तेजस्वी की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। भाई, शरद पवार से ज्यादा पावरफुल एक समय अजित पवार हो गए थे, खैर अब इस दुनिया में नहीं है। हम्म, एकनाथ शिंदे उनसे ज्यादा पावरफुल हो गए बाल बिल्कुल, ठाकरे से, जबकि वो ठाकरे परिवार के वो भी नहीं है, वंश भी नहीं है, ठाकरे परिवार में आते भी नहीं हम्म, एकनाथ शिंदे। तो ये तो बिल्कुल, लालू जी के बड़े पुत्र हैं, और उनमें बहुत सारे गुण जो है लालू जी वाले हैं। वर्करों से मिलना, लोगों से मिलना, बहुत सारी चीजें ऐसी है, खुल के अपनी बात करना। जैसे लालू जी सर सारी बातें खुलकर जनता के सामने रखते थे, कोई ऐसा नहीं था कि हम्म, वो कुछ छुपाते थे, या जो भी उनके मन में था वो बोलते थे। और हम्म, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ग्रामीण इलाकों में तेज प्रताप घूम गए, हम्म, तो उसका बड़ा असर होगा, जनशक्ति जनता दल मजबूत होगी। एक चीज और आप देखिए कि तेजस्वी के इर्द गिर्द जो नेता हैं, खास करके हम्म, संजय यादव जी हों या रमीज राजा जी हों, ये सब हम्म, बाहरी राज्यों से हैं, उनको बिहार की राजनीति कुछ ज्यादा समझ नहीं। हम्म, और तेजस्वी की छवि रोहिणी आचार्य को लेकर बहुत खराब हो गई कि रोहिणी जी जो रो के गई
कि चप्पल हुँ, फेंका गया और उसके बाद तरह-तरह की अफ़वाहें भी आई। उसमें क्या हुँ, सच्चाई थी, क्या अफ़वाह थी, वो तो परिवार के लोग ही उसको बता सकते हैं। लेकिन बिहार के परंपरागत समाज में ब्याही हुई बहन का सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल। खास करके मायके में। और वो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म में ये सम्मान। तो हुँ, कहीं न कहीं ये तेजस्वी के इमेज को बड़ा नुकसान हुआ और अभी मैं साधु यादव को सुन रहा था, जो उनके मामा हुँ, हैं। उन्होंने बोला कि तेज प्रताप किसी भी गिवन डे तेजस्वी से अच्छा पॉलिटिशियन साबित हो सकता है। और उनका ये कहना हुँ, है कि तेजस्वी आर्टिफिशियल तरीके से बोलते हैं। और जो मैंने भी कई बार कहा है कि बिहार के लोग उस तरह के बोलने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिस तरह से वो बोलते हैं। हुँ। जो बोलने का उनकी यानी कि शैली है। संजीव जी ये पूरा का पूरा जो आप देखिए, आपने कहा कि डॉट डॉट जोड़िए, तो ये जो आपने कहा कि अब हर जगह यादवों के लिए मतलब यादव सभा होगी हर जगह, हर जिले-जिले में, और यहाँ पर साधु यादव का भी ये बयान आता है कि वो तेजस्वी यादव से बड़े पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव आगे मतलब होंगे। तो आपको लगता है कि ये सब सारे डॉट जो है ये अंदर-अंदर ये बातचीत हो रही है इन सभी में, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, तेज प्रताप यादव हों, साधु यादव हों या और भी अन्य जो नेता हैं उनके कोर ग्रुप के, उन सब की बातचीत हो रही है और कुछ और प्लानिंग हो रहा है कि आरजेडी से इतर अगर कोई और बनाना हो तो वो कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और मैं बताऊँ जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। पटना में भी हुँ, लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। जो बहुत सारे मामले चल रहे हैं, केस जो चल रहा है तेजस्वी हुँ, पर, अगर उसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती, हुँ, तो फिर वो चुनाव लड़ने की ही काबिलियत खो देंगे, योग्यता खो देंगे। इस पर कोई चर्चा हुँ, नहीं हो रही। हो सकता हुँ, है कि तेज प्रताप को लगता हो कि अगर उनको कोई एक आईआरसीटीसी वाला मामला तो जो है और वो फ्रेंड्स कॉलोनी वाला जो 150 करोड़ का कहा जाता है जो घर है, उसको हुँ, लेकर तो उन पर बहुत सारे केस चल रहे हैं दिल्ली में, पटियाला हुँ, हाउस कोर्ट में। तो अगर हुँ, उसमें कोई ऐसा सजा हो गई ऐसी जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, तो वो हुँ, इलेक्शन नहीं लड़ पाएँगे तेजस्वी। और हुँ, जब खुद इलेक्शन नहीं लड़ पाएँगे और अपनी पत्नी को आगे कर देंगे राजश्री को, जैसा कि लालू जी हुँ, ने किया था, तो राबड़ी जी का भी मॉडल थोड़े ही दिन चल पाया, उसके बाद आरजेडी निपट ही गई। और अब तक हुँ, आरजेडी उठी नहीं अपने दम पर। लालू जी वाली आरजेडी उठी नहीं। तो हुँ। वैसी स्थिति में तेज प्रताप उस वैक्यूम को भर सकते, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन आज मैं आपको ये बात साझा कर रहा नहीं, इस चीज़ को लेकर संजीव जी एक और बयान ख़ास करके तेजप्रताप यादव का ही है। आपने कई बार सुना होगा उनके मुख से कि उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से है, उस प्रकार से लालू यादव की कोई पार्टी है, तो वो जनशक्ति जनता दल है। यानी जनशक्ति जनता दल ही मूल पार्टी अब होने जा रही है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से पहले भी ऐसा तो है नहीं कि लालू यादव कोई राष्ट्रीय जनता दल के ही सिर्फ रहे हैं प्रोडक्ट, उससे पहले वो कई उसमें रहे। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करके और लालू यादव जो है वो जनशक्ति जनता दल को अपना समर्थन दे देगा और कहेंगे कि हाँ यही मेन पार्टी है जनशक्ति जनता दल, अगर उनको लालू यादव को ये लगने लगे कि राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे फिनिश होता जा रहा है तो? हूं। देखिए, इतने लालू जी जितने बड़े राजनेता हैं, उनको कुछ भी हम्म, बोलने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ के। हम्म, वो उनके बर्थडे पार्टी में चले गए तो क्या बिहार के लोगों को ये मैसेज नहीं गया कि लालू जी अभी भी प्रेम करते हैं तेज प्रताप को? राबड़ी जी हम्म, अभी भी बहुत प्रेम करती हैं। रोहिणी आचार्य से बात होती है तेज प्रताप की, और तेज हम्म, प्रताप जी ने कई बार स्वीकार किया है। तो बिल्कुल। परिवार का में ऐसा बोला नहीं जा सकता, दोनों बच्चे उनके लिए बराबर हैं लालू जी के लिए। ऐसा वो नहीं बोलेंगे कि तेजस्वी को डाउन साइज करके। भाई, परफॉर्मेंस की बात है और हम्म, आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं, हम्म, मैं ये कह रहा हूं, वो उन्हीं के फेसबुक पोस्ट से मैं बता रहा हूं तेज प्रताप हम्म, की। अगर कोई ऐसी सजा हो जाती है, तेजस्वी हम्म, ठीक है छूट आएंगे जमानत पे, हम्म, लेकिन इलेक्शन अगर नहीं लड़ पाएंगे तो हम्म, आरजेडी के पास विकल्प क्या है? मीसा हम्म, भारती, मीसा जी पाटलिपुत्र में ठीक अपनी पकड़ बनाए रखेंगी, लेकिन पैन बिहार लीडरशिप कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, थोड़ी सी हम्म, मुझे इसमें समस्या है। अमूमन बिहार एक पितृसत्तात्मक समाज है बिहार में, और हम्म, ज्यादातर बेटियों को तभी स्वीकार किया जाएगा जब बेटा ना हो, और बेटा हम्म, जब एक है, तेज प्रताप है तेजस्वी की गैर मौजूदगी में, तो वो हम्म। बिना कुछ बोले सब लोग उनकी तरफ आ जाएंगे। और एक चीज चलिए। आप ये देखिए,
जो बीजेपी के भी जो समर्थक हैं, जो जेडीयू के भी समर्थक हैं, जो सम्राट हाँ चौधरी के भी समर्थक है, वो भी तेज उनका प्रताप को पसंद झुकाव, करते वो हैं। ज्यादातर झुकाव तेज प्रताप यादव की तरफ रहता है। और फिर दोहरा दूं कि सबका आवाज खाली करा दिया गया, तेज प्रताप का आवाज खाली नहीं कराया गया। चलिए ये भी देखिए कि चलिए। और आरएसएस के लोग भी तेज प्रताप जी की जो धर्म में आस्था है, और हम्म वो कहे तो वो किसी से वो छुपाते नहीं है कोई बात। वो वोट हम्म बैंक उस तरह से नहीं करते। उनको अगर महादेव की पूजा करें तो करते हैं अगाध श्रद्धा से। और बिल्कुल। आरएसएस भी तो एक चाहती है कि सनातन का फिर से पुनरुत्थान हो। तो तेज प्रताप हम्म भविष्य में बीजेपी भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। उनको अवसर मिल सकता है, या बीजेपी चाहेगी कि आरजेडी का एक धाड़े के टाइप में वो रहे और हम्म तेजस्वी की और जड़ खोदते रहे। और देखिए, भाई भाई में लड़ाई आज से नहीं होती आई है। भाई हम्म, भाई में लड़ाई, महाभारत पूरा भाई भाई की तो लड़ाई है। बिल्कुल। भाई भाई की तो लड़ाई है। तो निश्चित रूप से वो भविष्य में उनके पास एक बेस है, पॉपुलैरिटी है तेज हम्म प्रताप के पास। अगर पीके वाला कुछ रणनीति का भी उसमें तड़का लग गया, तो ये हम्म बात तो है कि तेज प्रताप की ताकत तो बढ़ ही जाएगी। और तेज प्रताप की ताकत जितनी बढ़ेगी, तेजस्वी में हम्म। उतनी, तेजस्वी को उतना नुकसान। जी। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए कि आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव और जो प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां भी कमेंट कर सकते हैं। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूबाइव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।